जिसके यहाँ पर खड़े रह करके परमात्मा ने इक्षु रस पिया, वहाँ पर उस स्थान का कोई भी अतिक्रमण न करे, उस कारण से वहाँ पर उसने श्री चरणों की, यानी कि इस तरीके के श्री चरणों की, परमात्मा के श्री चरणों की स्थापना की थी। जी, ये जो आपके पास है ये सिर्फ गुरु के ही पास होती है या आपके जो समाज में हर एक के पास होती नहीं जी, हमारी समाज के जो 4 हिस्से हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जो साधु और साध्वी होंगे उन्हीं के पास में यह रहेगा। यहाँ पर 127 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के रूप में इस देश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय हमारे गुरु जी महाराज, जिनकी यह श्री चरण पादुका है, वे उस समय गुजरांवाला में ही थे। जैन समाज के ऊपर इनके बेहद 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 अनहद उपकार हैं। समाधि मंदिर में गुरु जी के श्री चरणों की जो स्थापना की थी, वो श्री चरण ये हैं। इसमें खुद आत्माराम जी महाराज साहब जी के श्री चरण भी हैं। हमारी अर्जी है पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तान की प्रजा से, तो अगर मिलेगा तो हम इसकी पूजा की व्यवस्था हम अवश्य में करना चाहते हैं। इतनी सी छोटी सी बात तुमको हम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अमर डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। इंडिया से जैन जो मज़हब है उनका जो गुरु है और उनका जो कुछ 15 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द लाहौर पहुंचा था, आज जो है वो अपनी जो दूसरी जो जगहें हैं उनकी मुक़द्दस, उनका वो लोग जो है देखने जा रहे हैं, अपनी पूजा अपनी इबादत करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज जो है जैन के जो गुरु हैं बड़े, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी कुछ देर में ही उनका वफ़द यहाँ पर पहुँचेगा और वो लाहौर जो अजायब घर है पंजाब का, उधर आके देखेंगे। उनकी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं जिसकी वो लोग बड़ी ही एहतराम और अकीदत मानते हैं, वो लोग उसकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। तो इस हवाले से हम गुरुजी से भी जानेंगे कि वो इनको उनके सामने उस चीज़ की अहमियत, उस चीज़ का क्या नज़रिया है। तो अभी कुछ देर में ही वो हमारे साथ होंगे, तो आइए चलते हैं। हमारी जैन परंपरा के अनुसार से जो 24 तीर्थंकर भगवंत हुए, उनमें से पहले अगर कोई तीर्थंकर भगवंत थे तो उनका नाम था आदिनाथ स्वामी जी। उन्होंने 1 साल के बाद में, 1 साल और कुछ दिनों के बाद में एक बहुत बड़ी उपवास का पारणा किया, इक्षु रस से पारणा किया। तो जिसके यहाँ पर खड़े रह करके परमात्मा ने इक्षु रस पिया, वहाँ पर उस स्थान का कोई भी अतिक्रमण न करे, उस कारण से वहाँ पर उसने श्री चरणों की, यानी कि इस तरीके के श्री चरणों की, परमात्मा के श्री चरणों की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो अंदर पट है शत्रुंजय जी का, वहाँ पर भी यदि परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी ने सबसे ज़्यादा किसी तीर्थ पर आराधना की तो वो उस तीर्थ पर की, परंतु वहाँ पर भी यदि हैं तो वो परमात्मा के श्री चरण ही मुख्य रूप से स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त जैन परंपरा के मुख्य तीर्थों में से एक तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर में 20 तीर्थंकर परमात्माओं का निर्वाण, यानी कि हम जिसको कहते हैं कि वे वहाँ से मोक्ष में गए, वहाँ पर भी यदि उन 20 तीर्थंकर परमात्माओं की जो मोक्ष भूमि है, वहाँ पर भी यदि हैं तो वे श्री चरण हैं। तो इस तरीके से जैन परंपरा में श्री चरणों की पूजा का महत्व था है। यहाँ पर 127 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के रूप में इस देश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय हमारे गुरु जी महाराज, जिनकी यह श्री चरण पादुका है, वे उस समय गुजरांवाला में ही थे और वे पपनाखा से होते हुए गुजरांवाला में पधारे थे। यहीं पर उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको दमे की बीमारी हो गई। उनका दमे की बीमारी के अंतर्गत ही उनका काल धर्म हो गया। ये जैन धर्म के एक प्रमुख रूप से क्रांतिकारी आचार्य थे। एक परंपरा को पुष्ट करने वाले ये एक आचार्य श्री जी थे। जैन समाज के ऊपर इनके बेहद 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 अनहद उपकार हैं और उनका यहाँ पर काल धर्म हुआ। तो उसके बाद में विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब, जो कि इन्हीं के पटधर थे, उन्होंने वहाँ पर एक समाधि मंदिर बनवाया। समाधि मंदिर में गुरु जी के श्री चरणों की जो स्थापना की थी, वो श्री चरण ये हैं। इसमें खुद आत्माराम जी महाराज साहब जी के श्री चरण भी हैं।
इसमें आत्माराम जी महाराज साहब जी के जो गुरु जी थे, जिनका नाम था श्री बूटेराय जी महाराज साहब, उनके श्री चरण भी हैं। आत्माराम जी के एक प्रमुख शिष्य थे श्री लक्ष्मी विजय जी महाराज साहब, उनके श्री चरण भी हैं। और इसके अतिरिक्त एक अन्य श्री उद्योत विजय जी नाम के मुनि थे, उनके भी श्री चरण हैं। यह जो चिन्ह है इसको हम लोग धर्म ध्वज कहते हैं। यानी कि यह जो ओघा है, यह ही ओघे का चिन्ह जैन साधु के पास में यदि कोई होता है, 24 घंटे वो इसको बगल में ही रखता है। सोएगा तो बिल्कुल अपने पास में ही रखेगा। जब कभी भी उसको बैठना होता है तो जगह की प्रमार्जना करता है, जगह की सफाई करता है, ताकि कोई जीव, यहाँ पर मैं बैठूंगा तो कोई जीव की हिंसा न हो जाए। उसके लिए हमारे धर्म का, साधु धर्म का यह प्रमुख चिन्ह है, इसको हम धर्म ध्वज कहते हैं। ये धर्म ध्वज होने के कारण से हम यह कह सकते हैं यह गुरु के ही श्री चरण हैं। तीर्थंकर परमात्मा के पास में ये वस्तु कभी भी नहीं होते हैं। गुरुजी, ये जो आपके पास है ये सिर्फ गुरु के ही पास होती है या आपके जो समाज में हर एक के पास होती है? नहीं जी, हमारे समाज के जो 4 हिस्से हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जो साधु और साध्वी होंगे उन्हीं के पास में यह रहेगा। श्रावक श्राविकाओं के पास में नहीं रहता है। यदि धर्म क्रिया के समय वे रखते हैं तो वे चरवला कहते हैं, इसको हम लोग ओघा कहते हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी, इस ओघे में यह जो डंडी है ना, ये डंडी खुद इनकी है। ठीक है, मुझको सौभाग्य इस डंडी के लिए इस कारण से मिला कि यह इनके बाद में ये डंडी इनके जो गादीपति थे उनके पास आई, फिर उसके बाद में ये डंडी उन्होंने जिसको गादीपति बनाया उनके पास आई, फिर उसके बाद में उनके द्वारा बनाए गए गादीपति के पास में आई, फिर आगे उनके गादीपति के पास में आई, और फिर इस क्रम से होते होते यह डंडी आज की तारीख में मेरे पास यानी कि धर्म धुरंधर के पास में है। तो ये वस्तु जो है ना इन्हीं की है, ये हमारी परंपरा की आई हुई चीज़ है। मैं उस अधिकार के नाते से आज यहाँ पर अपने गुरुओं के दर्शन के लिए और जैन समाज के प्रति जो इन्होंने उपकार किए हैं उनके प्रति कृतज्ञता जतलाने के लिए गुरु वंदन हमारा प्रतिदिन का एक आवश्यक कार्य है। गुरु वंदन करने के लिए, गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए हम यहाँ आए, और हम आपसे बहुत ईमानदारी से अपने दिल के भाव को, अपने साथियों के दिल दिमागों के भावों को बिना छुपाए मैं कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान सरकार से भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की प्रजा से भी कहना चाहता हूँ, और जैन समाज की ओर से कहना चाहता हूँ, ये जैसे गुजरांवाला आपका ही है, आपके देश का ही एक नगर है, वहीं पर उनका काल धर्म हुआ था, वहीं पर ये श्री चरण पादुका थी। यदि हम श्री चरण की स्थापना, श्री चरण पादुका की स्थापना वहाँ कर सकें तभी कर पाएंगे जब आप राजी खुशी से देंगे। तो इस तीर्थ पट्ट के लिए है हमारी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में सबसे प्राचीन जिस तीर्थ को हम शाश्वत गिरी कहते हैं, शाश्वत तीर्थ कहते हैं, यह उस शाश्वत तीर्थ का पट्ट है। पहले भी गुजरांवाला के मंदिर जी में ही लगा हुआ था। इस पे हमारे गुरुजी का नाम भी लिखा हुआ है, वल्लभसुरी। वल्लभसुरी यानी कि आत्माराम जी का चेला, गादीपति। आत्माराम जी के बाद में यदि कोई आत्माराम जी की गादी को संभालने वाले हुए तो वो विजय वल्लभसुरी जी हुए, उन्होंने ये प्रतिष्ठित किया था। हम यही चाहेंगे यदि यह भी हमको मिल सके तो, क्योंकि जैन परंपरा का यह एक प्रमुख तीर्थ है। आप चाहते हैं कि ये भी वापस आपके गुजरांवाला वाले मंदिर में भेजें? हम गुजरांवाला में ही चाहते हैं, हम कहीं इसको भारत में ले जाना नहीं चाहते हैं। हम इसकी गुजरांवाला में ही प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं। गुजरांवाला भी आपका ही है, जैसे लाहौर आपका है, पाकिस्तान का जैसे लाहौर है वैसे गुजरांवाला भी है। हाँ, ये गुजरांवाला में था, गुजरांवाला में पहुँचे, और ये देखिए ना, ये गुजरांवाला के मंदिर के ही सब चिन्ह हैं। ये जो कुछ भी है ना, ये काम, ये सब गुजरांवाला के हैं। और यहाँ तक कि देखिएगा इसके पीछे कारण है, आइए, यह जो है ये जिन मुद्रा में रही हुई प्रतिमा जिनेंद्र परमात्मा की है। और देखिएगा जैन परंपरा के सिवाय आप अन्य किसी भी परंपरा में ऐसा नहीं पाएंगे कि कभी भी तीर्थंकर की आत्मा माँ के गर्भ में जब आती है तो उस माँ को नियत 14 सपने आते हैं। यहाँ पर ये देखिए,
ये जो दृश्य दिखलाया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे 14 ये 14 सपने हैं और वही के वही 14 सपने हैं जिसका वर्णन हम पर्यूषण पर्वों के दिनों में लोगों को सुनाते हैं। तो ये है गुरुजी जो ये निशान बने हुए हैं मुजस्मे, ये 14 ख्वाब आते हैं। ख्वाब नहीं, देखिए ख्वाबों में और सपनों में बड़ा फर्क होता है। ख्वाब तो ये होता है कि आपके दिमाग में आ गया विचार, वो ख्वाब कहे जा सकते हैं। सपने बिल्कुल ऐसा होता है जब आप न सोते होते हो न जागते होते हो, जिसको कि अर्ध निद्रित अवस्था में जो आदमी अवचेतन मन में जो वो प्रकट होते हैं दृश्य रूप में चीज़ें, वो सपना कहलाते हैं और सपना संकेत होते हैं। जैन परंपरा मानती है कि सपना संकेत होती है। 8 जिसको कि हम निमित्त कहते हैं, निशानियां कहते हैं, 8 विषय कहते हैं, वे 8 विषयों में से एक विषय है स्वप्न निमित्त। स्वप्नों के माध्यम से हम भविष्य को जान सकते हैं। तो माता के गर्भ में आने वाला व्यक्ति, गर्भ में आई हुई जीवात्मा कैसी है, कैसी नहीं है, क्या बनेगी, क्या करेगी, वो सब का संकेत सपने में तीर्थंकर की माता को होता है इन 14 सपनों के रूप में। तो ये 14 सपने भी गुजरांवाला में थे और ये सारे का सारा जो है ज्यों का त्यों गुजरांवाला मंदिर का ही ये एक प्रकार से है। तो हम ये इसकी तो हमारी कोई अपेक्षा है नहीं, हम तो केवल जो हमारे पूज्य जो यह जो शत्रुंजय जी का पट और ये जो हमारे गुरु जी के श्री चरण पादुका, इनको मांग है, हमारी अर्जी है पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तान की प्रजा से। तो अगर मिलेगा तो हम इसकी पूजा की व्यवस्था हम अवश्य में करना चाहते हैं। इतनी सी छोटी सी बात तुमको हम कह रहे हैं। जी, जैसा कि आपने गुरुजी की बात सुनी, उनकी पाकिस्तान की हुकूमत से यही अपील है। उन्होंने कहा मेरी पाकिस्तान हुकूमत से भी अपील है, पाकिस्तान के लोगों से भी अपील है कि जो मेरे पीछे लगा हुआ ये चित्रपट है, ये यहाँ से निकलवा कर वापस गुजरांवाला मंदिर में फ़िक्स करवा दिया जाए। और जो वहाँ पर उनके चरण हैं जो उनके लिए खासा मुकद्दस का मुकाम रखते हैं, वो कहते हैं कि वो वापस गुजरांवाला मंदिर जो समाजी है हमारी, वहाँ पर फ़िक्स करवा दी जाए ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, हम पूछ सकें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस की हामिल हैं। तो उनकी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये हुकूमत और जो अजायब घर के जो हुकाम हैं उनसे भी उनकी गुजारिश थी कि ये इसमें कोई वो उनके हक़ में आवाज़ उठाएं कि जो उनकी मुकद्दस चीज़ें हैं वो वापस मंदिर में लगवाई जाए जहाँ पर वो अपनी इबादत कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने